हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड यानी करंट फीलिंग्स है ना। तो जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले एनर्जी, इंटेंशन, इरादे क्या है एंड व्हाट और इमोशन, फीलिंग्स जिसको बोलेंगे, और थॉट्स क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, हंसते हंसते छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की रीडिंग रोज़ निकल कर आए, और हो भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के थ्रू पर्सन से कनेक्ट करना, क्योंकि मोस्टली पर्सन क्या ही बोले यार, नेगेटिव ही वाइब्स होते हैं, नहीं सुकून है तभी रीडिंग तक आप आए हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप डायरेक्ट ना करें, पहले पर्सन से मिलने से, पर्सन से कनेक्शन से पहले परमात्मा से, यूनिवर्स से, जिस भी भगवान को, धर्म को, जिनको भी मांगते हैं उनको सर्वा अपने आप को सरेंडर करें, रिलेशनशिप को, और तब जानने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, थोड़ी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। मतलब बहुत क्लियर, एकदम क्लियर कट, कोई ये नहीं। ठीक है, चाहते हैं रीडिंग आपकी निकल के आए, बार बार आती रहे, हमेशा आए, तो आपको क्या करना है, आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है और उसके बाद जाना है पर्सन तक। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। चलो मैं भी थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी याद करके आए हैं, जिनको भी, जिनका नाम लेके सोच के देख रहे हैं, उस पर्सन का एनर्जी व्यूअर्स की तरफ ओके, क्या कुछ चल रहा है, ओके एंड ओके, ओके ओके एंड ओके। ये पर्सन की एनर्जी कैसी है? और ये पर्सन जो है अपने किए पे अगर हम कहें तो पछता रहे हैं, शर्मिंदगी है, शर्मसार है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बिगाड़ा कबाड़ा करके गए हैं। अभी की एनर्जी में वेटिंग मोड पे हैं, आपके गुस्सा को शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने जो तलवारें खींच ली है रिलेशनशिप में और नाराज चल रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या फिर कोल्ड हुआ रिलेशनशिप है। मतलब है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, बिना, आप बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, की है, आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में ये गए थे, क्योंकि इनके पास पहले से कोई भी था। अब वो कोई चीज़ था, यानी कि आप इनके लक्ष्य में नहीं थे। सीधी सी बात है, इनका जो टारगेट था आप नहीं थे, कोई और था। अब वो इनका टारगेट कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, हो सकती है सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, यानी कि इनका कैरियर भी हो सकता है। कोई ऐसा जो ये, इस पर्सन का मन जो है हमेशा बेचैन रहता था, और रहता था। जेंडर प्लीज आप लोग अपने हिसाब से रख लें। तो यहाँ पे ये पर्सन को एक डीप डाउन रियलाइजेशन, आपके गुस्सा का, रिलेशनशिप का चौपट होने का, एक क्या बोले, इस वक्त ये थोड़ा देखती हूँ क्या है। इस वक्त ये पर्सन को ऐसा ही कुछ लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हुआ। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? दूर हो सकते हैं जोग्राफिकल आपसे, और नहीं तो मन में इतनी दूरियां हैं कि पास आए तो कैसे आए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाबा देखो कितना एनर्जी कैसी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड, 3 ऑफ वॉन्ड्स ओके। आपके सामने इन्होंने खराब किया है, इनफैक्ट बहुत बिगाड़ा किया है। ओवर स्मार्ट, चालाक, चतुर, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग करना, अपना फ़ायदा देखना, है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो सिर्फ अपनी प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन थे ये।
और अब जो है उसकी वजह से रिश्ते का चौपट हो गया, यानी कि इनको जहाँ से जो मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों के पास खुशी मिल जाए, पेरेंट्स के पास मिल जाए, एक्स के पास मिल जाए, नेक्स्ट के पास मिल जाए, कहीं भी फ्रीडम प्रिय पर्सन थे ये, ठीक है। और रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग में रखे थे, तो आज ये पर्सन वेटिंग में है। आपको लगता था अब ये बंदा बंदी सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये करना नहीं चाहते थे इसमें बहुत ज़्यादा। अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगर हम कहें 3 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब क्लैरिफाई कर रहा है, यानी ये पर्सन की हवा जो है टाइट हो चुकी है, हालत जो है खराब हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन इतना रायता फैला दिए हैं, इतना गंदगी फैला दी है रिलेशनशिप में, झूठ बोल के, मक्कारी पंदी, आपका विश्वास खत्म, धोखाबाजी, कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का, यानी कि ऑनेस्ट नहीं थे, डिसऑनेस्ट थे, है ना, वफादार नहीं रहे आपके लिए। तो देखते हैं कि 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे। चलो आ गया। ओह, 2 ऑफ सोर्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पता नहीं दुनिया में क्या हासिल करना चाहते थे, पता नहीं ये दुनिया में कुछ ऐसा नेम फेम, कुछ ऐसा चीज़ जो है पूरी दुनिया इनके कब्जे में रहे, कुछ ऐसा चीज़ ये चाहते थे, हासिल करना चाहते थे। इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन इनको और ज़्यादा, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो और बड़ा बिजनेस करना, जॉब कर रहे हैं तो और ऊपर जाना है, मतलब जहाँ हम खड़े रहें वहाँ सराउंडिंग में कोई खड़ा ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, और ज़्यादातर चांसेस है कि ये पर्सन आपसे इस वक्त दूर होंगे। इस वक्त ये पर्सन आपसे दूर होंगे अपने विजन की वजह से, अपने आइडियोलॉजी की वजह से, अपना जो भी काम किए हैं, जो भी इनका विजन था, आइडियोलॉजी था, इनको गटर में ही लेके गया है, कोई अच्छा काम में नहीं लेके गया है। लेकिन ओवर स्मार्टनेस होता है ना कि नहीं, आई एम ऑलवेज राइट, तो वैसा कुछ था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड, ये बातों को बहुत छुपाए हैं, हिडन रखे हैं, पैसों को छुपाना दबाना, बातों को छुपाना दबाना, सिक्रेसी मेंटेन करना, और कंजूस एक नंबर का, आपके ऊपर कोई चीज़ खर्च नहीं करना, जो आपके पास है वो भी मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ, मैं रख लेती हूँ। और चीज़ें जो है अब काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के कार्ड बहुत मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी ये पर्सन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें इनका जो मानसिकता था, जो इनका सोचने का तरीका, रिलेशनशिप में चलाने का तरीका, चीज़ों को छुपाने का जो चीज़ था, इस वजह से आप बहुत नाराज़ है। हिडन बहुत सारी चीज़ें रखी थी, चीज़ें खुलकर आपके सामने आई है, और अब आप नाराज़ चल रहे हैं। अगर हम देखें, चलो अभी हम कनेक्ट करके फिर लेंगे, तो अब देखते हैं आगे ये पर्सन की सोच में आप कहाँ चल रहे हैं। तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन जो उलझे हुए हैं और कुछ बिगाड़ा कर लिए हैं रिलेशनशिप में, ठीक ठाक इंतजार में है आपका गुस्सा खत्म हो जाए, आप नॉर्मल हो जाएं, आप कोल्ड है तो कोल्ड क्यों है, नाराज है तो नाराज क्यों है, और उसका वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये आपके तरफ आना चाहते हैं, बिगाड़ा किए हैं, चीज़ों को सुधारना जरूर चाहते हैं। तो क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। ओह, चलो ये कार्ड मेरे सामने पहले आया, इधर से भी आया एंड इधर से भी आया, ठीक है। तो देखते हैं किधर से लेंगे, पता नहीं। पेज ऑफ कप्स लें, ये नहीं आ रहा है कि इधर नहीं, जहाँ पड़ा है वहीं छोड़ देती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे ऐसे जगह पे इन्होंने आपको ले जाके लुटिया डुबाई है, किसी की बातों में ही आते थे, ठीक है, किसी के बातों में आके ज़बरदस्ती आपको ले जाना, आपका मन नहीं है जाने का, आपको पता है कि ये काम गलत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट गलत आएगा, लेकिन फिर भी आपको लेकर गए हैं। तो इनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, इनके डिसीजन से आपको बहुत नुकसान हुआ है, यही रायता फैलाए हैं ये। मतलब ये जो जो चीज़ आपके लिए प्लान प्रोग्राम किए हैं, अच्छे वे पे नहीं, ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ के भागने लगते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम जब आता है तो इंसान को सॉल्व करना चाहिए, ये प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम करके, ये करके वो करके, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले। आपको भी लेके गए, आपने मना किया नहीं मुझे नहीं जाना है, छोड़ दो मुझे नहीं जाना है, लेकिन नहीं नहीं चलो चलो चलो, आपका बिल्कुल मन नहीं था, आप बिल्कुल पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि हम जहाँ जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, आपको पूरा इसमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपकी बात इन्होंने नहीं सुना है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब ये पर्सन इतना ज़्यादा बिगाड़ा कर चुके हैं कि अब ये उन तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं कि आप जो बोलते थे सही बोलते थे, आपको नॉलेज था, ज्ञान था, मतलब, और इसलिए भी आपके तरफ नहीं आ सकते हैं।
ठीक है, नहीं आ सकते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स। तो इनको आपसे प्यार हो रहा है, प्यार महसूस हो रहा है, फीलिंग्स अंदर से जाग रहा है, सच्चाई का से वाकिफ हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। एक ड्रीमी वर्ल्ड में थे, ख्वाबों की दुनिया में थे, किसी भी तरह का इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था तो उतर चुका है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस का जो भूत था वो उतर चुका है। पता चल गया है कि आई वॉज रॉन्ग, मैं वहाँ पे गलत था, गलत थी, जो भी मैंने किया है मैशअप खराब मैंने किया है की है। अब जो है ये कैसे आए, तो ये जिनकी बातों में आए थे गए थे। ठीक है, तो हो सकता है एक दो बार आप गए, बाद में ना गए हो। ये पर्सन हैंग हो गए हैं, यानी कि हैंड लॉक, लेग लॉक, यानी कि ये पर्सन पूरे लॉक हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके, आपकी बातों को नहीं सुन के। और कोई इंतजार कर रहा था कि आप जा रहे हैं, इनको देखो छुपे हुए हिडन है, आपको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, बस मैं बोल रही हूँ चलो, मतलब चलो मेरे साथ चलो, जो मैं बोलूँगा करो। तो आपने बार बार किया, फिर बाद में नहीं किया। अब ये जब ये कहीं गए हैं तो शायद ये बंदा बंदी जो भी है फंस गए हैं। दी हैंगमैन, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, नॉलेज, ज्ञान आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन होते हैं, सिर्फ अपनी भला के लिए सोचते हैं, अभी इनको समझ में आ रहा है दान पुण्य करना कितना ज़रूरी है। 3D वर्ल्ड से ऊपर 5D लेवल भी होता है, उसकी भी दुनिया होती है, क्योंकि हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। हम जो चाहें उसी समय में वो चीज़ हो जाए, ज़रूरी नहीं होता है। एक नॉलेज, एक ज्ञान कब आ रहा है, जब स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। इसीलिए चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि तूफान कब जाएगा, ये हम कब लटके हुए से कब सीधे होंगे। नज़रिया इनका चेंज हुआ है, आपके जगह में आके आपको देख रहे हैं। पहले ही अपने जगह से देख रहे थे, अब उनको लगा कि आप क्यों छोड़ गए, आपको क्या नुकसान है। तो अब इनको पता चल रहा है आपकी जगह में आपकी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, तो लगता है यार कोई भी छोड़ के चला जाएगा, मैं भी चला जाता, मैं भी चली जाती। तो अब इनको प्यार आ रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने इनमें चोटी का भी एहसास हो रहा है कि वाकई मैं गलत था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो मुझे नहीं होना चाहिए था, और जो मैंने किया या की उसका भुगतान करना पड़ रहा है इस पर्सन को। तो ऑब्वियस परेशान है। 6 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, कहाँ लेके जा रहे थे भाई, जरा हम भी देखें। ओह, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। तो अगर हम उसको छोड़ दें, जो कार्ड सीधा आया है द डेविल, एडिक्शन, किसी और से ये पड़े थे लगता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। इनको आपसे डर था, इनको आपसे कंपटीशन था, इनको पता था कि आप इनसे आगे लाइफ में निकल जाएंगे। आप इनसे खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, नॉलेजेबल हो, ज्ञानी हो। ये किसी से मिले हुए थे, इनका कोई वफादार था जिन पे ये बहुत भरोसा करते थे, बातें करते थे। उस व्यक्ति की आपके साथ दुश्मनी थी, ध्यान रखना। जिससे जो इनका सबसे वफादार था, वो इंसान आपका सबसे बड़ा हेटर, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु था। ठीक है, इस पर्सन आपके पर्सन से खींचते 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 आपको खींचे हैं। पहले आपके पर्सन को लेके जा रहे हैं, आप मजबूरी में उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन के पास ये चले गए। अब ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है, और ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आप इनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपको ये एहसास दिलाएं कि आप काफ़ी मतलब लाइफ में आगे जा सकते हैं। एक अच्छी एनर्जी, एक गुड वाइब्स एक है आपके पास में, ग्रोथ था आपका। और जो ये नहीं चाहते थे, इनके जो वफादार थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, अब कोई भी हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े फादर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, बड़े ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी फैमिली के लोग हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का एडिक्शन हो सकता है। अगर ये तंत्र मंत्र गलत तरीके से करते थे तो इनका एडिक्शन इनको भारी पड़ा है, इनका तंत्र मंत्र, इनकी साधनाएं, इनका स्पेल वर्क इनको भारी पड़ा है। अगर तो ये आपको इनसे खींच के लाए थे तो इनके ये उल्टे लटक गए, बैक फायर मार रहा है।
और अगर ये किसी से सीख रहे थे, किसी को फॉलो कर रहे थे और आपको खींच के लाना चाहते थे, उस व्यक्ति की एनर्जी थी कि आपकी गुड एनर्जी है, चोरी करेंगे, झुकाएंगे, थकाएंगे, पास्ट लाइफ को एग्जाम्स भी आप कह सकते हैं, तो ये पर्सन को ये चीज़ ले डूबा। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं, ये पर्सन को ये चीज़ ले डूबा है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्लेरिफाइड क्यों है यहाँ पे थॉट में? ओह, किसी और के बात में ये थे। थ्री ऑफ कप्स, कोई और जहाँ मौज मस्ती इनको मिलता था। 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है आप लोगों का, और ये इनको कोई इन्फ्लुएंस करता था, इनका कोई दोस्त थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी नहीं तो कोई फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, सेम जेंडर के हो सकते हैं, जिनके थर्ड पार्टी नहीं है उनके, जिनके थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी हो सकता है। और ये कार्ड था ना, फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई किसी के साथ या तो ये आ गए थे। पेज ऑफ कप्स क्यों है? क्लैरिफाइड। ओके, 2-2 3-3 कार्ड कैसे लेंगे बाबा जी भोलेनाथ? एक कार्ड दीजिए प्लीज। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, अब ये आपसे वाकई इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। 5D लेवल में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, किसी से करवाते हैं, आपके पैसे लेने के लिए, आपके चीज़ों को लेने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको उंगलियों पे नचाने के लिए, तो ये 5D लेवल पे आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मैसेजेज भेज रहे हैं आपको। देखना आपका मूड स्विंग करेगा। बहुत ही दुष्ट मिजाज पर्सन जो आपको बहुत सताया है, सताई है, रुलाया है, रुलाई है, सडन उनके लिए सॉफ्ट हो जाएंगे आप, प्यार आने लगेगा आपको, गुस्सा खत्म होने लगेगा, है ना, और अच्छा अच्छा आप सोचने लगेंगे। तो ये इसका कुछ पार्ट लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आप। और दी हैंगमैन क्यों है? दी हैंगमैन, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके लेंगे। दी हैंगमैन क्यों है प्लीज यूनिवर्स? हाँ चलो जी, ये ठीक है। दी हैरोफेंट, इनको लेसन मिला है, इनको लेसन मिला है। जिस तरह का चीज़ें देते हैं वही चीज़ें मिलता है, इनको लेसन मिला। किसी भी तरह का गलत चीज़ था, गलत और सही का पता चल रहा है कि सही रास्ते पे चलने वाले 4 बार गिरेंगे, 40 बार गिरेंगे, 400 बार गिरेंगे, लेकिन उठ जाएंगे। ठीक है, और जो गलत रास्ते का चुनाव करते हैं, एविल डेविल एनर्जी जैसा गुस्सा, यंगर, एडिक्शन, किसी भी तरह का फिजिकली इंटीमेसी वगैरह का चाहत, कंट्रोल करना कि दोनों का किसी भी तरह का, तो इनको पता चल रहा है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप किसी नॉलेजेबल के व्यक्ति के शरण में गए हैं और ये किसी दुष्ट परमात्मा के दुष्ट एनर्जी के शरण में गए हैं। तो आप किसी अच्छे एनर्जी के आगे सर झुकाए हैं, सरेंडर किए हैं, और ये बुरे एनर्जी या बुरे एनर्जी रखने वाले के शरण में ये चले गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी मेंटोर के पास गए, किसी बेस्ट फ्रेंड के पास गए, कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा खासा मतलब बैलेंस करता हो, और आप बैलेंस में आए हैं, दर्द से आप निकले हैं। आप अगर रिलेशनशिप में कहीं स्टक थे, फंस गए थे, आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और इनका इमोशन क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं? 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, बाकी की ज़िंदगी आपके साथ एक पारिवारिक ज़िंदगी की तरह बिताना चाहते हैं। घर हो, वाइफ है तो हस्बैंड है, हस्बैंड है तो वाइफ हो, बच्चे हो, एक पेट हो, पैसा हो, सब कुछ हो, एक जेन्युइन मतलब एक अच्छा खासा लाइफ जो है ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। अगर था और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गए थे तो रोते हुए, पछताते हुए, तड़पते हुए याद कर रहे हैं, और जाके वहाँ जो पल आपके साथ गुजारे हैं, अगर आप मैरिड पर्सन हैं, कमिटमेंट में आ चुके थे और इन्होंने धोखाधड़ी की है, ऊपर से कमिटमेंट अंदर से छल किए हैं, तो वो देख रहे हैं कि आप धोखाधड़ी को भी कितना इनोसेंसी से एक्सेप्ट किए थे, स्वीकार किए थे, और वो पल कितना खूबसूरत था। काश वो पल फिर से आ जाता। क्या महसूस कर रही है पर्सन प्लीज बताएं, क्या महसूस कर रहे हैं? हो इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे, इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज यूनिवर्स? हाँ चलो ये ठीक है। द एम्परर, घमंड, अहंकार, या तो इनके फादर के गिरफ्त में ये रिलेशनशिप है, ये अपनी फादर की बहुत सुनते हैं,
और फादर जो बोलेंगे वही होगा। और फादर काफ़ी पैसे वाले हैं, स्टेबल हैं और हुकूमत करते हैं घर में। तो मैंने पहले बोल दी थी कोई फादर फिगर, बड़े भाई जैसा कोई व्यक्ति, बड़ी मतलब कोई ऐसा पर्सन जो हो सकता है जिनके आप दोनों की रिलेशन कस्टडी में है। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादातर चांसेस है कि आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक इनके फादर कर रहे हैं, इनके फादर फिगर जैसा व्यक्ति कोई कर रहे हैं, बड़े भाई हो सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों नहीं, यहाँ पे और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं? डिसीजन, ये निकलना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, नया प्यार, नया जोश, नया उमंग। अगर ये अपने फादर के बातों में आ गए थे, हैवी कार्मिक फादर हैं इनके, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, घर में इनकी चलती है, बड़ा प्यार से मतलब लोगों को हैंडल करते हैं, क्योंकि एनर्जी है इस पर्सन के पास में, पावर है, एनर्जी है, और बड़ी आराम से करते हैं। कोई भी इनको रूड आंसर करके चला जाए तो उस पर्सन को ये नचा देते हैं। तो हो सकता है इनके फादर फिगर के साथ आपकी ना बनती हो, ब्रदर कोई हो उनके साथ ना बनती हो, तो यहाँ आपको आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे ये चले गए हो शरण में। अगर आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ हो कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मेरा नहीं सुनता है, तो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। आप सच्चाई के पास, अच्छाई के रास्ते पे निकल पड़े, छोड़ छाड़ के ये पर्सन को नई रिलेशनशिप में शुरुआत चाह रहे। और क्या महसूस कर रहे? वन मोर, द टावर। बहुत लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, हैवी नाराजगी है, रिलेशनशिप तो लगता है कि अब ख़त्म है। रिलेशनशिप ऐसा लगता है जैसे कि डिवोर्स, एंड मतलब एंड लग रहा है मुझे। देख लेते हैं यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्परर क्यों है, द एम्परर क्यों है, द एम्परर क्यों है, प्लीज बताएं, एम्परर क्यों है यहाँ पे? चलो 2 आ गया तो 2 रख लेंगे। द सन क्यों है? ओह चलो ठीक है। द टावर क्यों है, द टावर क्यों है, ओके। द फूल, तो एनर्जी है रिलेशनशिप में नया शुरुआत करने का। अब जो है ये पर्सन, अगर आप हिम्मत है, करेज वाले पर्सन है, और आप जो है इनके खानदान को, इनके परिवार को बहुत मतलब शक्ति से छोड़ के निकल गए हैं। ये पर्सन कुछ ऐसी ही शक्ति चाह रहे हैं, करिश्मा हो जाए, हैंगमैन से निकल के बाहर आए, जस्टिस, न्याय का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। इनके फादर फिगर में भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, और इनको पता है इस पर्सन को, तो ये किसी कार्मिक को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और न्याय का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन, न्याय, जस्टिस चाहते हैं ये पर्सन रिलेशनशिप में। इनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इनके फादर फिगर, ब्रदर फिगर कोई इनको कस्टडी में लिया हुआ है। दी चैरियट, आपको नहीं रोक पाए, फादर फिगर जैसा व्यक्ति आपको नहीं पकड़ पाए। नया टेक्नोलॉजी, नया ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी थी निकल चुकी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब जो है आप इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे। फादर फिगर को पता चल चुका है, पर्सन को पता चल चुका है सच्चाई जानने के बाद में। अगर ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर ये पर्सन फादर के नक्शे कदम पे चल रहे थे, किसी भी तरह का टोटका को आजमा रहे थे, किसी भी तरह का जादू टोना को आजमाए थे, सीखे थे, कंट्रोल करते थे, अगर ये अपने फैमिली को कंट्रोल करते हैं, दूसरे बच्चे को, वाइफ को कंट्रोल करते हैं, अपने वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करते हैं ये पर्सन, तो अगर इस नक्शे कदम पे चले थे तो इनको बैकफायर किया है। ठीक है, बैकफायर किया है, परेशान है। टावर, यानी कि अब ये रिलेशन खत्म होगा। ब्लैक मैजिक से शुरू हुआ था तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, खत्म हो चुका है। नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार उमड़ रहा है, लेकिन ये जितना आपकी तरफ आ रहे हैं आप उनसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, दूर भाग रहे हैं, ये आपके तरह एक्शन लेना चाहते हैं जैसे आप भाग गए, छोड़ छाड़ के निकल गए। ये सोचते हैं हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा एक्शन ले ताकि जो है हम भी यहाँ से निकले और आपके तरफ आए, ऐसा इनकी चाहत है, ऐसी इच्छा। आप 2-4 कार्ड यहाँ से देख लेते हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ से, क्या इनका डीप डाउन हिडन फीलिंग्स क्या चल रहा है इस पर्सन का। सब रिवर्स रिवर्स रिवर्स, देखो मास्क। तो ये पर्सन अपने फादर से अगर मिले हुए थे, ब्लैक मैजिक करते थे इनके फादर, घर वाले, कोई थर्ड पार्टी, और मिले हुए थे, तो इन्होंने अपनी सच्चाई को छुपा के रखा है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग, जो मतलब प्रिटेंडिंग जो है, ये जो है डबल मतलब ऐसे किए, डुएल थे ये। और इनका जो पर्सनालिटी था जो भी है,
आपके साथ रह के निखर रहा था इस पर्सन का, ठीक है। ये सच्चाई मैंने बोली, चीजें यहाँ छुपा के रखे हैं, हिडन प्राइवेसी सिक्रेसी इस पर्सन का था, और शायद अपने इनके फादर फिगर ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। फादर फिगर ब्रदर फैमिली में होता है। टेडी बियर यानी कि इंटरेस्ट इन यू, मतलब यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि ऐसा है कि ये अपने फादर को, अपने फैमिली को, थर्ड पार्टी को खुश रखेंगे तो ये आप तक आ सकते हैं, वरना इनका इमोशन खत्म कर देंगे। यानी आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। और देखें, ये सच्चाई को छुपाए थे और आप सच्चाई जान चुके हैं। क्यों ऑन अ रिंग, बहुत सारे ऑप्शंस। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपका पेन को समझ पा रहे हैं, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दर्द का पता अब चल रहा है इस पर्सन को। यहाँ रिश्ता बहुत ज़्यादा चांसेस है ख़त्म हो जाने का। टावर ऐसा कार्ड है, हैंगमैन ऐसा कार्ड है। मतलब ये जो है ना, ये लगता है रिश्ता जो है आप लोगों का ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब मरे रिश्ते में ये जान ठोकेंगे, मरे रिश्ते में कट डाउन। देखो अब एक, देखो हम बोल रहे हैं आ रही है वो कटिंग आउट, मतलब सेपरेशन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप ऑफ पैटर्न्स, साइलेंट ट्रीटमेंट। मैंने क्या बोली, कोल्ड हो चुके हैं। मैंने बोली या तो नो कांटेक्ट में है, हैवी नो कांटेक्ट में है, या फिर दूर हैं, या फिर काफ़ी जो है एकदम कोल्ड हो चुके हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, फ्रिज कर दिया रिलेशनशिप को। देखो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का खात्मा ही है समझो एक तरह से, और ये महसूस कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओह दी स्नेक, देखो तो हाँ नेगेटिविटी है, भर भर के है यहाँ पे। कंपटीशन, देखो आप इनसे आगे ना निकल जाए। मैंने बोली ना, कंपटीशन एनर्जी। दी अदर्स वोमेन लुक ओवर योर शोल्डर। तो कंपटीशन का भाव इनका रहा है, लेकिन ये दोनों मिलके, अगर हम कहें दोनों मिलके, पर्सन एंड पर्सन फादर मिलके भी आपको रोक नहीं पाए हैं। अगर आप नहीं रोक पाए हैं ये पर्सन, ठीक है। और आप निकल के बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप। ओह शॉक, तो सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, आप निकल गए, छोड़ दिए। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या बोली, ये बंदा बंदी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, क्योंकि सब कुछ हो के आप नहीं रहेंगे। आप निकल चुके हैं, जा चुके हैं, अब इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये जो पूरा लाइन है, ये सोचे थे कि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको नचाएंगे, घुमाएंगे और अपना कहीं और रखेंगे, तो ये पर्सन के आप निकल चुके हैं। हेल्दी चॉइस आपने बना लिया है, और सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आप आ चुके हैं, और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको खुशी देता है, सुख शांति देता है। तो आप जो है यहाँ से निकल चुके हैं। वन मोर प्लीज, वन मोर। ओ हो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको ये पहले लेसन दिए हैं, बाद में ये लेसन लेंगे। यिंग एंड यांग बैलेंस, तो यूनियन, डुअलिटी। तो जो होते हैं ये दिखाते नहीं है, जो दिखाते हैं वो होते नहीं है। डुअल फेस है इनका, ठीक है। नॉट टुडे, अभी देखो यहाँ पे बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी है, इनको पता चल रहा है। आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, ये भी इनको पता चल रहा है। आप दुखी हैं, ये भी पता चल रहा है। तो अभी भी आप अपसेट हैं, क्या है ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको नकल करके, आपका कॉपी करके, कुछ ऐसा करके निकल जाना चाहते हैं। तो ये है आपका आज का जो भी है पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, उनकी रीडिंग। आज की एनर्जी उनकी ऐसी है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, और जो ना लगे छोड़ दें, और अपना बेहद ख्याल रखें। और अगर ये नेगेटिविटी कुछ सेंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो परमात्मा को सरेंडर करें, और ज़्यादा साइलेंट ना बैठें। अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो एनर्जेटिक रहें, कनेक्टेड रहें परमात्मा से, सरेंडर मोड पे रहें, और हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहें, ताकि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर हावी ना हो, ठीक है। अगर ये कर रहे हैं, करने दीजिए। जो भी जैसा भी रिलेशन है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, जो भी है, सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन में एक नए तरीके से
टाइम को यूटिलाइज करें। ऐसा मुझे जो डाउनलोड आया वो मैंने बता दी, ठीक है। कि ऐसा आ रहा है कि अगर आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे, जैसा भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये टाइम आपके लिए पता नहीं क्यों आ रहा है, गोल्डन टाइम है। ऐसे नार्सिसिस्ट लोग, उनकी फैमिली से आप दूर हुए हैं, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और अपने आप को ग्लो करें, निकले इस एनर्जी से बाहर, लेसन सीखें और अपने आप को बहुत प्यार करें और वो काम करें जिसको करके आपको अच्छा लगता है। आप उसके बारे में सोचेंगे, करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे। और जो आपके सपने हैं, आप लोग उसको ऑनलाइन कहीं भी कुछ आप कर सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।